हेलो डियर बैंकर्स। तो आप सभी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 5 मार्च शाम को 4 बजे से, और आपके लिए हम लेके आए हैं वो इंपॉर्टेंट सक्सेस पॉइंट्स जिनको आपको फॉलो करना ही है अगर आप CAIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और जून 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ये सक्सेस पॉइंट्स जिन्हें आप भूल नहीं सकते फॉलो करना, जिनको आपको फॉलो करना ही है, वो कौन कौन से सक्सेस पॉइंट्स होंगे जिनको हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करना है क्योंकि आपका CAIB का जो सिलेबस है बहुत लार्ज है। तो कैसे आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे आसान तरीके से, क्योंकि अब जो आपके पास समय बचा है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो सिर्फ अब जरूरत है आपके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की, यानी आपकी प्रिपरेशन करने की। तो आपका जो बड़ा सा सिलेबस है जिसके लिए आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान आप डिसाइड करेंगे, गोल सेट करेंगे, उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे वीकली प्लान में, और वीकली प्लान को आप कन्वर्ट करेंगे डेली प्लान में। इससे क्या होगा कि आप छोटे छोटे टारगेट लेके अपने मीडियम टारगेट को कवर करेंगे और मीडियम टारगेट सब मिलके आपके लॉन्ग टर्म टारगेट को कवर करने में आपकी मदद करेंगे। सो वीकडेज जहां पर आपके ऊपर वर्किंग का लोड होता है, बिकॉज यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज, तो आप यहां पे 2 से 3 घंटे अपनी प्रिपरेशन को जरूर दीजिए। और वीकेंड जो सैटरडे संडे होता है, जहां पे थोड़ा सा समय अब आप अपनी प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा निकाल पाएंगे, तो वहां पे आपको 4 से 5 घंटे अपनी प्रिपरेशन को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। लॉन्ग टर्म प्लान को आप वीकली प्लान में और वीकली प्लान को डेली प्लान में कन्वर्ट करिए। ये आपके टारगेट्स होंगे जिनको आपको समय देना ही होगा प्रिपरेशन के लिए। फिर अगर हम अपने चारों सब्जेक्ट की बात करें, है ना, पेपर 1 ABM, पेपर 2 BFM, पेपर 3 ABFM, पेपर 4 BRBL। तो पेपर 1 जो ABM है, यहां पे टोटल 32 चैप्टर्स हैं, BFM में आपके 31 चैप्टर्स हैं, ABFM में आपके 25 चैप्टर्स हैं, और BRBL में आपके टोटल 34 चैप्टर्स हैं। तो इतना कम सिलेबस है क्या? ये नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है। ये देखने में 32, 31, 25, 34 है, बट इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो मैं आपके साथ जुड़ता हूं ABM, एडवांस बैंक मैनेजमेंट में। यहां के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, आपका जो B और D मॉड्यूल है, ये आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल B यानी HRM से देखने को मिलते हैं। फिर मॉड्यूल D आपका होता है, और C और A आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप चाहे ये वाला क्रम और चाहे ये क्रम, किसी भी क्रम में आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। थ्योरी पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपने कंसेप्ट और न्यूमेरिकल को तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए। वहीं पे आपका BFM न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है और ABFM में भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो इनको भी आपके सर के द्वारा जो बताई गई स्ट्रेटजी उसको ही आपको फॉलो करना है। तो BFM में आपको अखिलेश सर और ABFM में आपको आपके भास्कर सर स्ट्रेटजी जरूर शेयर कर रहे होंगे। साथ ही साथ BRBL जहां पे कंप्लीट थ्योरी और आपके लॉ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर आपके साथ आशीष सर स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना, बट सरते आपका ये सिलेबस है जो कि एक विस्तृत सिलेबस है जिसको आपको फॉलो करना है। तो यहां पे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसे हमें ध्यान रखना है, पहला टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके अब भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आसानी से आप अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। जून 2026 एग्जाम जो कि 31 मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको अपने सिलेबस को टारगेट करना है और कंप्लीट सिलेबस को फिनिश करना है क्विकली, यानी आपको समय देना है अपनी पढ़ाई पर। और इसके लिए जरूरी होगा कि आप एक राइट स्टडी मटेरियल को चूज करें और उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम में कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना है, तो इसके लिए हमें अब मॉक टेस्ट और PYQs को भी अटेम्प्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका एक फायदा होता है। सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जब आप उन क्वेश्चंस को पार्टिसिपेट करोगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि आपके वीकर या जो वीक एरियाज हैं वो कौन कौन से, जहां पे अभी आपको समय है, क्योंकि आप सुधार कर सकते हैं या उन पे वर्क कर सकते हैं। और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी समझने में मदद मिल जाती है मॉक और PYQ से। ठीक है दोस्तों, फोकस ऑन हाई स्कोरिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इसी चैनल पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं।
कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल वाइज, और मैं अभी वीडियो और भी लेके आऊंगा जहां पर आप मॉड्यूल वाइज अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट कर पाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंटली जुड़े रहना अपनी पढ़ाई से, अपनी तैयारी से, और ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि जब आप इतने बड़े सिलेबस को, डाइवर्सिफाइड सिलेबस को तैयार करते हैं तो कुछ क्वेश्चन, कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो तुरंत आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डीमोटिवेट हो जा रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, है ना। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। तो जब आप मेहनत करेंगे तो पत्थर पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, लकीर खींची जा सकती है। रस्सी बार बार जब रगड़ करती है पत्थर पे तो पत्थर भी कट जाता है। तो अगर कोई कंसेप्ट आपको परेशान कर रहा है, उस पर अगर 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे तो आप उस पर भी स्ट्रांग हो जाएंगे। फोकस ऑन न्यूमेरिकल एंड केस स्टडीज। सो CAIB में आपके 3 पेपर ऐसे हैं जहां पे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, केस स्टडीज भी देखने को मिलते हैं, और वो है ABM, वो है BFM, ABFM। ठीक है, सो इस पे फोकस करते जाइएगा। जब आपके सर लोग आपकी क्लास में पढ़ाते हैं तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप अच्छी तरह से चीजों को समझ जाएं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। अगले सेशन में हम आपके साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे मॉड्यूल A और B में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे मॉड्यूल C और D के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ के हमारे साथ अपने डाउट शेयर करिए, हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में बस इतना ही, और आपके लिए हमारा महापैक, CAIB महापैक अवेलेबल है 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, जहां पर आपके कंपलसरी पेपर के साथ आपके इलेक्टिव पेपर भी कवर होते हैं। साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच भी चल रहा है दोस्तों, और हां, आपके लिए MCQ के और क्रैश कोर्स बैच भी आने जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों के पास महापैक है और उनके महापैक की वैलिडिटी अवेलेबल है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि वो सभी बैच जो अब आएंगे नए, वो आपके महापैक में ही आपको मिल जाएंगे अगर वैलिडिटी अवेलेबल है तो। और अगर आपकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, पुराना महापैक है, तो फिर आपको इन कोर्सेज के लिए रिन्यू कराना पड़ेगा, या आप इंडिविजुअल बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए दोस्तों, जिससे कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम सभी सर लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करते जाएंगे, जिससे ना तो प्रिपरेशन में कहीं दिक्कत हो, ना ही रजिस्ट्रेशन में कहीं दिक्कत हो, ना ही आपको स्ट्रेटजी बनाने में कहीं दिक्कत हो, और आपकी सक्सेस में हम सबका योगदान आपके साथ उतना ही रहे जितना आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई का होगा। सो थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, टारगेट करना है, अपने स्कोर को क्वालिफाई करना है 60+ मार्क्स के साथ। सो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम लोग तैयार करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।